पॉलिटिक्स पे चर्चा के आज के इस अंक में हम देखने जा रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नए G8 बनने की जो कवायद है वह तेज़ हो गई। कैसे ये सूचना आ रही है, कैसे ये बात उभर के आ रही है कि रूस के नेतृत्व में एक नए G8 देशों का समूह बनने जा रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं कि पूरी पृष्ठभूमि और पूरी कहानी क्या है इसके पीछे। तो रूसी संसद ड्यूमा के स्पीकर व्याचेस्लाव वोलोडिन ने शनिवार को कहा कि अमेरिका ने अपने हाथों से स्वयं उन देशों को G8 बनाने के लिए बाध्य कर दिया है जो अमेरिकी प्रचोदित प्रतिबंध में भाग नहीं ले रहे हैं। उन्होंने एक संकल्पना प्रस्तुत की जिसमें रूस के साथ मिलकर ऐसे देश नए बिग 8 G8 बना सकते हैं। इससे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि देखें कि जो वर्तमान में G7 है वो क्या है। दरअसल इस समूह ने रूस को क्रीमिया पर कब्जा करने के कारण इस संगठन से निलंबित कर दिया था। G7 समूह में आज कनाडा, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। ये वही देश हैं जो रूस और यूक्रेन विवाद में भी रूस के विपक्ष में खड़े हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। उतना ही नहीं, उस पर कई प्रकार के प्रतिबंध अधिरोपित हैं। रूस 1998 में G8 समूह बनाने के लिए शामिल हुआ था, लेकिन G7 राष्ट्र अभी भी अलग अलग मिलते हैं, अलग अलग बैठक करते हैं। पहली G8 की बैठक 1998 में बर्मिंघम में हुई थी और अंतिम बैठक पिछले साल फर्मनाग में लफ एर्ने में हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि G7 राष्ट्रों ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को क्रीमिया पर कब्जा करने, मॉस्को को उसकी बैठकों से रोकने और समन्वित आर्थिक प्रतिबंधों के कारण अलग थलग कर दिया है। रूस को लेकर जो बातें आ रही थी उन बातों को अगर हम देखें तो G7 ने हेग स्टेटमेंट नामक एक संक्षिप्त दस्तावेज में क्रीमिया के रूस के कब्जे की निंदा की। G7 की बैठक के बाद हेग घोषणा पत्र में कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय कानून जबरदस्ती या बल के माध्यम से किसी भी अन्य राज्य के हिस्से या पूरे क्षेत्र के अधिग्रहण पर रोक लगाता है या इसकी निंदा करता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में मॉस्को में क्रेमलिन में क्रीमिया को रूस का हिस्सा बनाने वाले बिल पर हस्ताक्षर किया। इसके साथ साथ इन सारे मामलों में रूस ने जो प्रतिक्रिया दी, रूस ने जो कहा वो इस प्रकार है कि एक टेलीग्राम पोस्ट में वोलोडिन ने जीडीपी पर IMF का जो डेटा है उसके साथ एक तालिका को शामिल करते हुए इस संकल्पित G8 के क्रय शक्ति का न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि उसमें समानता पर आधारित होने की बात भी कही। रूस के निलंबन के बाद 2014 में G8 प्रभावी रूप से G7 में बदल गया है। G8 में 8 देशों का वह समूह जो होगा वह अमेरिका के प्रायोजित प्रतिबंध का जो युद्ध है उस युद्ध से बाहर है। इसमें चीन, भारत, रूस, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, ईरान और तुर्की शामिल है। ये देश PPP पर GDP के मामले में पुराने समूह से 24.4% आगे हैं। G7 के सदस्यों की अर्थव्यवस्था जिसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों के कारण और बिगड़ रही है। फरवरी के अंत में यूक्रेन में रूस के सैन्य आक्रमण की शुरुआत के बाद अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और कई अन्य देशों ने मॉस्को के ऊपर कठोर प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे रूस दुनिया में सबसे अलग थलग देश बन गया है। वाशिंगटन और उनके सहयोगियों द्वारा मौजूदा आर्थिक जो संबंध हैं उसके टूटने से दुनिया में विकास के नए बिंदुओं का निर्माण हो रहा है। गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए अमेरिका दूसरों की कीमत पर उनकी समस्याओं को हल करने के लिए सब कुछ
कर रहा है। तनाव पैदा करने की प्रवृत्ति अनिवार्य रूप से अमेरिका को अपना विश्व प्रभुत्व खोने के लिए प्रेरित करेगा, वोलोडिन ने जोर दिया है। इसलिए अमेरिका ने रूस के साथ मिलकर एक नया बिग 8 बनाने के लिए समान संवाद और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाने के इच्छुक देशों के लिए स्वयं ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी। अर्थात ड्यूमा के अध्यक्ष यह कह रहे हैं कि यह जो सारी परिस्थितियां हैं यह स्वयं अमेरिका ने निर्मित की है, या इन परिस्थितियों के लिए अमेरिका स्वयं जिम्मेदार है। तो आने वाला जो समय है बड़ा ही रोचक होगा। एक तरफ क्वाड, दूसरी तरफ ब्रिक्स और तीसरी तरफ एक G8 की एक नवीन संकल्पना है, जो कि निश्चित तौर से विश्व में जहां मल्टीपोलैरिटी की तरफ हमारा ध्यान खींच रही है, वहीं हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष के वर्चस्व के लिए, भारतवर्ष के आर्थिक हितों के लिए और भारतवर्ष के विदेश नीति में जो उसके राष्ट्र हित है उसकी प्राप्ति के लिए निश्चित तौर से बड़े ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।